अरे लंगर छोड़ दो, भाग जाओ। अब उत्तराखंड में रामनगर हाईवे पर अचानक सैलाब से हड़कंप मच गया। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में हालात खराब हैं। रामनगर को कनेक्ट करने वाला यह हाईवे अचानक दरिया में तब्दील हो गया और सड़क को पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार फंस गया। पानी के तेज बहाव में बाइक बहने लगी, जिसके बाद सड़क किनारे खड़े लोगों ने मदद कर शख्स को सुरक्षित बचा लिया। नेशनल हाईवे 309 पर पानी बहने के चलते दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। तो अब तक नदियों में तेज बहाव था, नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन अब तो हाईवे भी इसकी मार झेल रहे हैं। हाईवे भी किस तरीके से हाईवे पर नदी का पानी आ गया है और तेज बहाव से बह रहा है, जिसके चलते एक शख्स अपनी बाइक के साथ फंस गया और फिर पास खड़े लोगों ने उसका रेस्क्यू किया। असम में 60 साल की सबसे भीषण बाढ़ आई है। असम के बाद अगर कोई दूसरा स्टेट सबसे ज्यादा बाढ़ से बेहाल है तो वो उड़ीसा है। उड़ीसा के 20 जिले भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में हालात बहुत ही खराब हैं। सड़क पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। पुरी शहर के कई इलाके इस वक्त पानी की गिरफ्त में हैं और पानी भरने के चलते लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है, जहां पर युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू किया जा रहा है। समुद्र के किनारे होने की वजह से और आसपास नदियां होने की वजह से पुरी और आसपास के क्षेत्र में पानी निकल नहीं रहा है और पानी भर जाने की वजह से अब देखिए लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उड़ीसा के 10 जिलों में हालात बेहद विकट होने के बाद स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। सीएम ने हवाई सर्वे कर हालात का जायजा भी लिया और जैसे ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, घुटनों से भी ऊपर पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल्स को बंद कर दिया गया। गुजरात के डांग जिले में डराने वाली तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुसने से हड़कंप मच गया। सड़क पर दरिया बह रहा है, रास्ते डूब गए हैं, नदी से सटे घाट, मंदिर सब पानी में समाये हुए। और पानी का प्रहार किस कदर है ये आप उफनती हुई इस नदी को देखकर समझ सकते हैं कि देखने में कोई आपको पहाड़ी नदी लग रही होगी, लेकिन ये गुजरात है और गुजरात में इतनी बारिश हो रही है कि ये पूरा इलाका, डांग का पूरा इलाका इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ रहा है और यहाँ पर तेज़ बहाव की वजह से जो भी नदी के रास्ते में आता है उसको वो अपने साथ बहाकर ले जा रही है। अब गुजरात के सूरत की तस्वीर दिखाते हैं। अब सूरत शहर के अंदर की आप तस्वीर देखिए। इतनी बारिश हुई कि पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। लगभग 2 से 3 फीट तक पानी हर जगह देखने को मिल रहा है और कुछ जगह जो लो लाइंग है वहाँ पर 4 फीट तक पानी भरता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह पर तो सिचुएशन ऐसी है कि जेसीबी की मदद से लोगों को जलभराव के बीच से निकाला जा रहा है। सूरत में अगले 2 दिन का रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। जलभराव के चलते फंसे 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ की 17 टीमें इस वक्त सूरत में डिप्लॉय है। सूरत के ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। गुजरात पिछले कई दिनों से बारिश की मार झेल रहा है। कई फीट तक पानी भर गया है। शहरी इलाकों में तक पानी भर गया है और गांव में तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये गुजरात के नवसारी की है, जहां पर इतना पानी भरा है कि आप देख सकते हैं कि नदी उफान पर है। जो आसपास घाट थे, छोटे छोटे जो मंदिर थे, वो डूब गए हैं और लगातार बारिश होने की वजह से नदी का जलस्तर भी कम नहीं हो रहा है और पानी बढ़ जाने की वजह से आसपास के जो किनारे हैं यहाँ पर मौजूद मंदिर डूब गए हैं। तेज़ बहाव को देखते हुए लोगों से भी कहा गया है कि वो नदी के किनारे से दूर रहें, क्योंकि इतने तेज़ बहाव में अगर कोई फंसता है तो उसके लिए बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गुजरात के नाडियाड की बात करते हैं। यहाँ भी बाढ़ और बारिश का प्रहार बना हुआ है। यहाँ सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में फंसे हैं। उनको लो लाइंग एरिया से निकालकर दूसरी जगह पर सुरक्षित ले जाया जाए, जिसके लिए उन्हें ट्रैक्टर्स में बिठाया जा रहा है और ट्रैक्टर के भी देखिए पहिए डूबे हुए हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। लोग जो वहाँ पे व्यापार करते हैं, व्यापारियों की दुकानों में पानी घुस गया है और यही वजह है कि लोग इस वक्त परेशान हैं कि पानी निकल नहीं रहा है। कई दिनों तक पानी भरा हुआ है। लोग अपना व्यापार शुरू भी कैसे करें। हालांकि सरकार की तरफ से 1 लाख तक की मदद का भरोसा जरूर दिया गया है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही पानी भरा रहा, ऐसे ही रेड अलर्ट जारी रहा, तो आने वाले दिनों में स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी तेज बारिश के बाद हालात कैसे बन गए उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। देहरादून शहर के अंदर कई इलाकों में पानी भरने लगा और पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक के ऊपर भी इसका असर देखने को मिला है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जो लोग निकले थे वो भी फंस गए, लंबे जाम में फंसे और लगातार बारिश होने के चलते देहरादून के आसपास से जो नदियाँ गुजरती हैं वो पानी, वहाँ पर भी पानी भर जाने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं।
और कुल मिलाकर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, जिस बारिश का असर ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों बल्कि जो तराई के इलाके हैं उस पर भी खासा देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ सैलाबी अटैक के साथ साथ लैंडस्लाइड का भी कहर बरपा है। नंदुरबार जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में चांदसैली घाट में भारी भूस्खलन हुआ है। बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पर गिरने से हड़कंप मच गया। मलबा भरने के चलते यातायात ठप हो गया, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ राहगीर फंस गए हैं। तो महाराष्ट्र के मैदानी इलाकों में तो बारिश हो ही रही है, वहां पर तो हालात विकट हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अब लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह पहाड़ का एक बड़ा पत्थर सड़क पर आकर गिर गया और उसके बाद जेसीबी की मदद से मलबे को कुछ हद तक हटाया गया ताकि वहां से कुछ वाहन गुजर सके। लेकिन अभी भी स्थितियां वहां पर गंभीर बनी हुई है, क्योंकि बहुत संकरा इलाका है जहां से वाहन गुजर पा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर आकर सड़क पर गिर रहे हैं। अब जलगांव की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते जल प्रपात के प्रचंड प्रहार देखने को मिला। ये आप देखिए कि ये जो झरना है, यहाँ पर जलगांव के इस इलाके में लोग बड़ी तादाद में इसको देखने आते हैं। अमूमन इतना पानी होता नहीं है, लेकिन मानसून के दौरान तेज़ बारिश की वजह से और ज़्यादा पानी आने की वजह से जलगांव में ये जल प्रलय देखने को आपको मिलेगा। जो झरने हैं उसमें पानी ज़्यादा आ रहा है, जो नहर यहाँ पर मौजूद थे या छोटे छोटे डैम थे उसमें भी पानी भर गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जलगांव की, ये देखिए यहाँ पर ये झरना नजर आ रहा है और झरने से जो पानी नीचे आता है वो दिखाई दे रहा है आपको। आप समझ सकते हैं कि कितना तेज पानी है। उसके साथ ही देखिए कि ये जो छोटा सा एक बांध बना हुआ था, एक पुल जैसा, जिसके ऊपर से लोग आ जा सकते थे, वहाँ पर भी पानी भर गया है। ये एक और जो डैम बना के रखा गया था, इस डैम में भी देखिए कितना पानी आ गया है कि पूरा नहर पानी से लबालब भर गया है। महाराष्ट्र के बाद अब आपको केरल के हालात दिखाते हैं। यहाँ पर भी आज आसमानी आफत का कहर बरपा है। भारी बारिश और सैलाब के बीच कई घरों में लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केरल के पठानमथिट्टा जिले में रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश के बाद रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय पुलिस सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। और इस वक्त केरल के 8 जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते तबाही का मंजर है। इडुक्की, वायनाड, कोझिकोड की स्थिति बहुत ही खराब है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एक तरह से इसको डेंगी बोल सकते हैं, ये बोट तो नहीं है, लेकिन उसी तरह का जिसका इस्तेमाल नदियों में किया जाता है लोगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए केरल में, वहाँ पर अब सड़कों पर उतारा गया है इन्हें, वो सड़कें जहाँ से गाड़ियाँ जाया करती थी। अब केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी चपेट में आने से एक महिला समेत कई लोग इसकी जद में आ गए। और ये देख सकते हैं तस्वीर, इडुक्की की तस्वीर है, जहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हुई है। भूस्खलन की वजह से यहाँ पर लोग भी इस वक्त डरे हुए हैं। अगर याद हो आपको, केरल में जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई थी उस दौरान भी एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर से जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इन इलाकों में एक बार फिर से ये लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यहाँ घाट किनारे का पूरा इलाका डूब गया है। मंदिरों में पानी घुस गया है। शवदाह करने वाले जगहों पर पानी भर गया है। तो उत्तराखंड की तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड में जब भी इस तरीके से तेज बारिश आती है, मानसून का वक्त आता है, तो नदियां अपना जो जलस्तर होता है उसका वो बढ़ जाता है। जो डेंजर पॉइंट होता है उसको भी क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज है, जहां पर वो मंदिर होते हैं या फिर किसी तरीके के जो घर होते हैं लोगों के बने हुए नदियों के किनारे में, वो किस तरीके से डूबने लगते हैं। और तेज बहाव के चलते लोगों को ये कहा जाता है कि आप नदियों से दूर रहे, किसी भी तरीके से आप नदी में स्नान करने ना जाएं, क्योंकि तेज बहाव के चलते किसी को भी नुकसान हो सकता है। अब आपको हम बनारस की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो बनारस के जो चित परिचित घाट हैं, इस वक्त धीरे धीरे मां गंगा के पानी के स्तर के बढ़ने के चलते डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक मंदिर आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो बिल्कुल घाट के साथ ही है, ये आधा डूब चुका है। और यहाँ पर भगवान बजरंगबली की मूर्ति भी आधे पानी में इस वक्त नजर आ रही है।